नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट को, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरबीआई कंप्लेन के बारे में। तो आरबीआई में कंप्लेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूँ कि आरबीआई में कंप्लेन आप कैसे फाइल करते हैं। आखिर कारण क्या है कि आरबीआई में आपने कंप्लेन करना पड़ता है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। इन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपके बैंक में आपके साथ कोई फॉर्जरी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी बातें होती है जो बैंक वाले सॉल्व करने में असमर्थ हैं, या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे लेन देन से रिलेटेड हो, चाहे एटीएम डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आपकी बैंक बातें नहीं सुन रहा है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर की बातें हो, तो आप सिंपली आरबीआई से के सामने आरबीआई की वेबसाइट पे कंप्लेन फाइल करके अपनी बातों को रख सकते हो। आरबीआई आपकी बातों का संज्ञान लेता है और प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो कितनी भी प्रॉब्लम बड़ी बैंक से रिलेटेड हो, आप चुटकियों में आप उसे आरबीआई के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्लेन आप आरबीआई में क्यों करते हो, आखिर कंप्लेन करने में आपको लगते क्या क्या हैं, और प्रक्रिया क्या है कंप्लेन करने का। इन सारी बातों को आज मैं आपके सामने बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। आज मैं आपको सबसे पहले आपको गूगल में डालना है आरबीआई कंप्लेन फाइल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये इसकी यूआरएल है rbi.org.in स्क्रिप्ट कंप्लेन ASPX। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, rbi.org.in script.complaints.aspx, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको सिंपली क्या करना है, कंप्लेंट्स के अंदर क्लिक हेयर टू फाइल ए कंप्लेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इस विंडो को ओपन कर रखा है। यहाँ आपको ऑप्शन आता है फाइल ए कंप्लेन का, ट्रैक योर कंप्लेन और फाइल ए अपील। आप अपनी कंप्लेन आपने करवा रखी है तो आपको फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करना है नए कंप्लेन को फाइल करने के लिए। जैसे ही आप फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करते हो तो ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो को ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देनी होगी कि फाइल ए कंप्लेन विद द ओम्बड्समैन अगेंस्ट एन एलिजिबल रेगुलेटेड एंट्री। आपको एंटिटी टाइप करनी है कि आप किसके विरुद्ध कंप्लेन करना चाहते हो। बैंक के विरुद्ध आपको फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा, या फिर नॉन बैंकिंग के विरुद्ध। तो बैंक को आपको सेलेक्ट करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर, आपको फिर अपने एरिया का ऑपरेशन और बीओ डालना पड़ेगा कि आपके राज्य में जो है आरबीआई की शाखा उपलब्ध है कि नहीं। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार में पटना में आरबीआई की शाखा उपलब्ध है, तो मेरे को पटना चूज करना पड़ेगा। उससे आप चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो आपके बीओ कहाँ है। फिर आपके स्टेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लें। किस बैंक में आपके अकाउंट हैं और आप किसके विरुद्ध कंप्लेन करवाना चाहते हो, तो बैंक को आपको चूज कर लेना है किस बैंक में आपके अकाउंट हैं, किससे लेन देन में प्रॉब्लम हुई है। फिर है इस कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, यदि कंप्लेन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो आप इसको यस कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नो कर सकते हो। तो मेरा नहीं है, मैं नो कर दिया। बैंक कैटेगरी नेशनलाइज्ड बैंक जो है ये ऑटोमेटिक फिल होके आता है। आप अपने बैंक के ब्रांच को चूज कर लें। कंप्लेनेंट का नाम, जैसे आपने कंप्लेन करना है, आप कंप्लेन कर रहे हो या कोई दूसरा कंप्लेन कर रहा है, आप उसके कंप्लेन को फिल कर रहे हो, तो आप उसका नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर कंप्लेनेंट जिन्होंने कंप्लेन करा रखा है उसकी ईमेल आईडी को आपको फिल करना है। और नेक्स्ट का बटन जो है सिंपली इस पे आपको क्लिक करके आगे के प्रोसेस पे चले जाना है। तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप आगे के प्रोसेस पे जाते हो। यहाँ आपको लिखा हुआ होगा इस कंप्लेन सब जुडिस अंडर आर्बिट्रेशन, यहाँ आपको सिंपली नो कर देना है। और आप अगला ऑप्शन आ रहा है हैव यू मेड अ रिटर्न कंप्लेन टू द बैंक, आपने कभी रिटर्न कंप्लेन बैंक में दिया है, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो नो कर दें। यदि आपने कंप्लेन दिया है तो किस तारीख में आपने कंप्लेन दिया है, इस तारीख को आप चूज कर लें। कंप्लेन की कैटेगरी को आपको चूज करना है, आपको जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो जैसे मेरे को मोबाइल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऑप्शन को चूज करना है, मैंने वो चूज कर लिया। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट जो है पेमेंट फेल्योर, फंड ट्रांसफर डिले और फेल्योर, जो आपके ग्राउंड में आएंगे वो आएंगे। डिस्क्रिप्शन आपका ऑटोमेटिक फिल होके आता है सॉरी। और अगला ऑप्शन आता है हैव यू रिसीव्ड रिप्लाई फ्रॉम बैंक।
आपने कभी बैंक से रिप्लाई आपको मिला है कि नहीं, ये चीज़ आपको, यदि आपको मिला है तो यस कर लें, यदि आपको नहीं मिला है तो नो कर लें, यदि आपको मिला है तो कब मिला है, तो ये भी चीज़ आपको डेट फिल करनी पड़ेगी। तो यदि आपने ऑनलाइन कंप्लेन करवा रखी है या फिर ऑफलाइन कंप्लेन करवा रखी है तो आपको कब मिला है ये चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको अपना डेट सेलेक्ट करके, जैसे मैंने 14 जनवरी में कंप्लेन करवाई थी और मेरे को 16 जनवरी को ये कंप्लेन का रिप्लाई मिला है, फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो नई विंडो ओपन होती है, नया पेज ओपन आता है, उसमें आपको देना पड़ेगा कंप्लेनेंट डिटेल्स। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मेरे CRM अलर्ट्स करके आप यहाँ पे मेरे मेल पे देख सकते हैं कि मैंने जो कंप्लेन कराया है, तो मेरे कंप्लेन जो रिजॉल्व हुए हैं, मेरे कंप्लेन में जो मेरे को जवाब मिला है, किस किस डेट में मिला है, ये आपके मेल पे आपको दिखने को मिल जाएगा। यदि आप मेल नहीं करते हो, ऑफलाइन करते हो तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे आपको कंप्लेनेंट डिटेल मतलब इसका ये होता है कि कंप्लेन जो आपने करवाया है, तो आपको अपने डिटेल फुलफिल करने पड़ेंगे, अपना नाम, अपने जेंडर, अपने एज, कैटेगरी का भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है, फिर अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर यदि आपके पास है तो एड्रेस। तो इन सारी डिटेल को, जैसे आप एड्रेस वगैरह फुलफिल कर सकते हो। कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल डालना है, यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस है तो अपनी कैटेगरी को आप चूज कर सकते हो। तो कैटेगरी को चूज करने के बाद आपकी कैटेगरी का मतलब हो गया कि आपकी प्रोफेशन क्या है, फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स में जाना है कि आप अपने बैंक के डिटेल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो कैटेगरी आपका ऑटोमेटिक फिल होके आता है, ब्रांच नेम, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस, साथ साथ में नोडल ऑफिसर का नाम आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आता है। आपने ट्रांजैक्शन किस तारीख को किया है, डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन में आपने किस तारीख को ट्रांजैक्शन किया है, ये सारी डिटेल आपको आती है। जैसे मैंने अक्टूबर 19 में ट्रांजैक्शन किया है, तो ये डिटेल आया, मेरे को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और फिर आपको अगला ऑप्शन आता है, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वायलेट ऑफ रेगुलेटरी एंटिटी, आपको सिंपली नो कर देनी है। और आपको फिर अगला ऑप्शन आता है, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यदि आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट है तो यस कर ले, नहीं है तो आपको नो करके नेक्स्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आगे के प्रोसेस के लिए आपको तैयार होना है कि आगे आपको कुछ जानकारियाँ जो देनी पड़ेगी वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बिल्कुल बारीकी से आप देख लें, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगला पेज ओपन होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की कैटेगरी डालनी पड़ेगी। आपको अकाउंट है तो अकाउंट डालना होगा। सब कैटेगरी में आपके सेविंग अकाउंट हैं कि कौन से अकाउंट है, ये चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा। अकाउंट सब कैटेगरी में आपको पेंशन का अकाउंट है, NRE NRO है, करंट है, सेविंग है, अपनी सेविंग चूज कर लिया मैंने। फिर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप फुलफिल कर लेते हो। फुलफिल करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो। फिर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद कंप्लेंट डिटेल्स। कंप्लेंट का डिटेल्स का मतलब है कि आपको किस टाइप के कंप्लेन करने हैं। तो जैसे आपको सारे ऑटोमेटिक फिल होते हुए आ जाएंगे। अगला आपको ऑप्शन है डिस्प्यूटेड अमाउंट इन्वॉल्व इन रुपीज़, 25,000 रुपये का जैसे मेरा ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी हुआ है तो आपको 25,000 रुपये आपके जितने हुए आप वो डाल सकते हो। और फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेन मतलब कंप्लेन में एक एप्लीकेशन जैसे आप बैंक में देते हो उसी तरीके का एक एप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना पड़ता है और ये 4,000 वर्ड के करीब का होना चाहिए। जैसे मैंने एक नोटपैड में एप्लीकेशन लिख रखा है। इस एप्लीकेशन में मैंने सारी डिटेल अपनी दे रखी है कि मैं गोविंद कुमार सिंह और समथिंग जो भी मेरे डिटेल है, मेरे साथ जो जो घटना हुआ है, किस किस डेट में हुआ है, मैंने सारी डिटेल जो है यहाँ पे फुलफिल कर लिख के रखा हूँ पहले। तो आप भी नोटपैड में सारी कहानियाँ लिख सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ, क्या इंसिडेंट है। इन बातों को आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है और वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। बिल्कुल बारीकी से आप इसको पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद जो है आप अपनी सारी कंप्लेन में सारी डिटेल्स डाल दो कि आपने क्या क्या कंप्लेन में लिखा है। इन सारी बातों को डालने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि आपसे क्या क्या मांग रहा है। फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट का मतलब होता है कि आपको कंप्लेन में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, आपने कौन कौन से प्रोसेस डाले। नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। ये ऑटोमेटिक फिल होता हुआ आएगा, टिक लगा हुआ। डिक्लेरेशन पढ़ लें आराम से और नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको नॉमिनेशन आता है। नॉमिनेशन का मतलब मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ।
नॉमिनेशन का मतलब होता है यदि बाई चांस आप नहीं होते हो, आप कहीं बाहर चले गए, तो आपके जो नॉमिनी हैं, आपके जो नॉमिनेशन हैं, वो आपकी जो कार्रवाई होती है आरबीआई के उनके विरुद्ध में, उनके साथ में आपके तरफ से वो कर सकते हैं। यदि आपके पास नॉमिनेशन है तो यस कर लें, नहीं है तो नो कर लें। नॉमिनेशन की डिटेल्स यदि यस हैं तो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है, नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, पिन कोड। मेरे पास नॉमिनेशन है, मैंने अपनी मदर का नाम नॉमिनेशन में दे रखा है और इन सारी डिटेल्स को जैसे मैंने फुलफिल किया तो यहाँ नॉमिनेशन की सारी चीज़ आ गई और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हु इज़ नॉट एन एडवोकेट एंड हुज एड्रेस इज इतना। वो एडवोकेट नहीं है, उसके एड्रेस ये हैं। फिर आपको कैप्चा फुलफिल करनी पड़ेगी नेक्स्ट बटन डालने के बाद, और यहाँ पे मैंने कैप्चा फुलफिल कर रखा है और कैप्चा के बाद फिर मेरे को नेक्स्ट डालना। आप यहाँ से चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हो, खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ बातें जो फिर आपसे पूछी जाएगी वो रिलेटेड होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपने अपलोड करना है। तो अटैच डॉक्यूमेंट्स के मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं और एक चीज़ और बताऊंगा कि 5 फाइल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 MB पर अटैचमेंट, मतलब 2 MB से ज़्यादा का एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अटैचमेंट को सेलेक्ट कर लें और अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है और अटैचमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आपने कौन कौन सी मतलब अटैचमेंट को सेलेक्ट करी है, आपने कौन कौन सा प्रूफ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जैसे अपने बैंक में 2 मंथ का, जिस महीने में ट्रांजैक्शन हुआ है उस महीने का, और जिस महीने में ट्रांजैक्शन उसके बाद वाले महीने का, दोनों महीने का मैं बैंक स्टेटमेंट दिया। जो मेरे बेनिफिशरी हैं मैंने उनके बैंक स्टेटमेंट लगाए, जो मैंने फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन किया था उसके स्टेटमेंट दिया मैंने। उसके बाद मैंने जो कंप्लेन मैंने रजिस्टर्ड करवाया था मैंने वो PDF बना करके दिया। तो सारे मैंने जो भी मेरे पास प्रूफ थे मैंने सब कुछ दिया उन्हें, और इसे अपलोड होने का मैं इंतज़ार करूंगा। अपलोड होने के बाद आपको अपलोड के बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है, तो आपका अटैचमेंट क्या हो गया, अपलोड हो गया है। उसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके जो जितनी भी प्रूफ हैं वो सबमिट होने के प्रोसेस में चली जाती है। तो आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको थैंक यू आता है, योर कंप्लेन नंबर इज इतना हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन क्लिक, ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहले आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली क्लिक करना है एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए, या आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड का मतलब ये होता है कि आपने जो भी फुलफिल करी है डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है अलॉन्ग विथ आपके कंप्लेन नंबर। ठीक है, तो ये मैं PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद मैं PDF ओपन करूँगा। आप PDF को सेव कर लें और PDF को ओपन करने के बाद आप चाहें तो इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन, इस पर भी एक बार क्लिक करके प्रोसेस देख लें कि कैसे एप्लीकेशन ट्रैक होता है। क्लिक कर सकते हो आप यहाँ से। आप यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिक करोगे तो आपसे जो है कंप्लेंट नंबर पूछी जाएगी, कैप्चा आपको देने को बोला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। तो कंप्लेंट नंबर जो आपको अभी जनरेट हुआ है वो कंप्लेंट नंबर, फिर आपको कैप्चा यहाँ पे शो करना पड़ेगा और फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं कैप्चा यहाँ डाल रहा हूँ और कंप्लेन नंबर जो मेरे पास जनरेट हुआ है उस कंप्लेन नंबर को मैं यहाँ पे डालूंगा। और ये अटैचमेंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है जो अभी मैंने PDF डाउनलोड किया है। ये रिपोर्ट PDF है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपने क्या क्या डिटेल दे रखा है, आपने जो कंप्लेन लिखा है ये भी आपको मिल जाएगा। और इन डिटेल को आप बारीकी से चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है, जो आपने डिटेल फुलफिल कर रखा वो सही है कि नहीं है, आपके नोडल ऑफिसर का नाम, ये सारी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ से आपको सिंपली अपने कंप्लेन नंबर को कॉपी कर लेना है। कंप्लेन नंबर को कॉपी करने के बाद आपको ट्रैक कंप्लेन में जाकर के पेस्ट कर देना है इसे पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो आपके कंप्लेन जो है ट्रैक होने लगेंगे कि आपके कंप्लेन का आखिर स्टेटस क्या है, आपने जो कंप्लेन डाला है उसके स्टेटस में क्या फर्क पड़ता है।
यहाँ आपको जैसे ही आप अपने कंप्लेन नंबर डालोगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द कंप्लेनेंट आ जाएगा, किस तारीख को आपने कंप्लेन किया है, किस बैंक के विरुद्ध आपने कंप्लेन किया, ये डिटेल आती है। सबसे पहले कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है, फिर कंप्लेन आरबीआई के पास जाती है, फिर कंप्लेन विद एंटिटी में आता है, कंप्लेन प्रोग्रेस होता है, कंप्लेन फिर क्लोज हो जाती है। तो ये प्रक्रिया था कि कंप्लेन आपका रजिस्टर्ड करवाने का। तो अब मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि कंप्लेन जैसे ही आप दर्ज करवाते हो आरबीआई में तो उससे बहुत सारी प्रॉफिट होती है। जैसे ये प्रॉफिट होती है कि आप अपनी बातों को यदि बैंक के आगे रखते हो, बैंक उसे सॉल्व नहीं कर पाती है, तो आरबीआई आपकी मदद करता है। तो ये तरीका था ट्रैक करने का कंप्लेन को। मैं इस ट्रैक जो मैंने किया है इसके यूआरएल आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अपने कंप्लेन नंबर डाल करके और कैप्चा फुलफिल करके कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये एक प्रक्रिया था जिसके माध्यम से आप आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हो। दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।